आपको बंदी बनाया, आपको मृत्यु के मुंह में डाल दिया और आपकी बेटी ने आपको बचा लिया। आपकी बेटी, आज इस पे मुझे बहुत प्यार आ रहा है। सच कहें तो आपकी बेटी ने आपको बचा लिया और इसे मैं अपना दुर्भाग्य नहीं समझती, अपना सौभाग्य समझ रही हूँ। आपकी बेटी में आप ही की छवि है सिलंबन। आज उससे मैंने सीखा है कि प्यार क्या होता है। प्यार को छीना नहीं जाता, प्यार को पाया जाता है। आप जीवित हैं तो समझो कि मैं जीवित हूं। नहीं सियाला, तुम जो रानी बन के कर रही थी वो भी गलत था, और आज जो दासी बन के कर रही हो वो भी गलत है। गलती रानी सियाला करे या रानी संभाविजा, गलती तो गलती होती है ना सिलंबन। महिषा की बात कर रही हो ना? यही कहना चाहती हो ना कि वो मेरी पत्नी के साथ? तुम्हें पता है सिलंबन, फिर भी तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो। संभाविजा पहले ऐसे नहीं थी, अब ऐसा लगता है जैसे ये मेरी संभाविजा है ही नहीं, जैसे ये कोई और है। सही कहा तुमने सिलंबन, ये तुम्हारी संभाविजा नहीं है, ये तो कोई और है। और वो संभाविजा जो तुम्हारी थी वो तो यहाँ है ही नहीं, और जो यहाँ है वो मेरी संभाविजा है। तो जरा दूर रहना मेरी संभाविजा से। महिषा, इतनी बदतमीजी से तुम बात कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये राजा? राजा? राजा तो कब का मर चुका। वैसे ये तो तुम्हारा बंदी था ना सियाला? अंतर केवल इतना है कि वहां लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और यहाँ बेइज्जती की बेड़ियों में। महिषा! सिलंबन, महिषा छोड़ो मुझे। इसे बचाने की कोशिश मत करना, इसे तो केवल मैंने अग्नि में कैद किया है, तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा मैं। सिलंबन, शिवा ने मुझसे इतनी बड़ी बात ऐसे कैसे कह दी? मैं एक राजकुमारी हूं, राजकुमारी से प्यार? राजकुमारी, आप जिसे ढूंढ रही हैं वो आपके सामने है। तुम यहां? नहीं देवसेना, मत सोच उसके बारे में इतना। राजकुमारी, तलवार कवार ऐसे नहीं, ऐसे रहना चाहिए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जहां देखती हूँ वही दिख रहा है। नहीं सोचना उसके बारे में तो फिर क्यों सोच रही हूँ? देवसेना, तुम्हारा लक्ष्य शिवा नहीं, द्रविड़ राज्य है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा लक्ष्य शिवा नहीं हो सकता। और वैसे भी शिवा से मेरी बहन मेखला प्यार करती है। मैं उन दोनों के बीच कैसे? नहीं, मुझे शिवा का ख्याल अपने दिल से निकालना होगा।
शायद मैं भी तुमसे प्यार नहीं। मैं कब से तुम्हारे मुंह से ये प्यार के ढाई अक्षर सुनने को बेताब था। मेरे बेताब दिल को चैन मिल गया आज। महिषा को उसका प्यार मिल गया देवसेना। नहीं, मेरा मतलब मुझे जाना है अभ्यास के लिए। देवसेना, तेरा लक्ष्य तेरे सामने है, तुझे इसका अंत करना है। और कैसे करना है ये केवल हाहुमा ही बता सकती है। गुरुदेव। हाँ, मैं। वो कहते हैं ना, यदि अपना लक्ष्य भेदना हो तो स्वयं करना चाहिए। एक योद्धा था जो मेरा शिष्य था, और आज मैंने उस योद्धा को एक स्त्री के आगे घुटने टिकाए हुए देखा। आज मैंने आर्यवर्त के सूर्य को ढलते हुए देखा है। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हारे आंखों की लज्जा मर गई, या तुम्हारे अंदर का आर्य पुरुष मर गया है? नहीं गुरुदेव, नहीं। जो काम तुम नहीं कर सके उसे पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं यहां द्रविड़ राज्य आया हूं। कैसा लगा मेरा वार? एक झूठी लड़ाई तुमने आर्य राज्य के महिषी मंदिर में मेरे साथ लड़ी थी, और आज एक झूठा वार मैंने यहां द्रविड़ राज्य के इस राजमहल में तुम पर किया है। जलदेव, गर्व है मुझे तुम पर। शत्रु पर वार करने के लिए तुमने जो प्रेम शस्त्र चुना है वो बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि इस प्रेम शस्त्र का वार सीधे शत्रु के दिल पर होगा, और राजकुमारी देवसेना तुम्हारे कदमों में होगी। यही सोचा है ना तुमने? तो ऐसा ही होगा। नहीं गुरुदेव, ये प्रेम शस्त्र नहीं, मुझे सच में देवसेना से प्रेम हो गया। जो राजकुमारी दूसरों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दे वो गलत नहीं हो सकती, वो शत्रु नहीं हो सकती। जलदेव, द्रविड़ राज्य की भूमि पर कदम रखते ही मेरी सारी शक्तियां चली गई। मुझे उस सिंह चिन्ह की आवश्यकता है। जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। तो दास, तू यहाँ पानी लेने आया था या कुआं खोदने? अरे मालिक, मैं तो कब से आपके इस पुराने दास शिवगम से पानी मांग रहा हूँ, और ये है कि तुम्हें कैसे पता कि इसका नाम शिवगम है? आप भूल गए मालिक। याद करिए, हाट में आप ही ने तो बताया था जब ये राजकुमारी के साथ आया था। नहीं, मैंने तो कभी नहीं बताया था। तुम आओ, मैं तुम्हें पानी देता हूं। हाँ। अरे तुम कहां जा रहे हो उस दास के पीछे? देखो, तुम महल में आ गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें महल में नौकरी मिल जाएगी। और सुनो, तुम मेरे साथ ही रहना और उससे दूर ही रहना। उसी ने खिलाई थी मुझे हवा। हवा? हाँ, वो बगीचे की हवा। तुम चलो ना, चलो चलो। आइए हाहुमा, मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है। आइए हाहुमा। हाहुमा, वो महिषा अग्नि तत्व है और मैं जल। हाँ, जल अग्नि को मिटा देता है, पर वो अग्नि इतनी प्रचंड है कि अगर मैंने उसे बुझा भी दिया तो वो फिर जल उठेगी। मुझे उसका अंत करना है,
उसका सर्वनाश करना है। बताइए, वो शक्ति मैं कहां से लाऊं जो महिषा को हमेशा के लिए मिटा दे? इस ब्रह्मांड में हर शक्ति का एक उद्गम स्थान होता है, वैसे ही अग्नि का भी है। तुम्हें वही स्थान ढूंढकर महिषा का अंत करना होगा। पर वो उद्गम स्थान है कहाँ? मैं कैसे ढूंढूं उस स्थान को? शास्त्रों में लिखा है, अग्नि का उद्गम स्थान अंगूठा होता है। जाओ देखो, उसकी अग्नि का उद्गम भी वही होगा। और एक बात देवसेना, ये घात की घड़ी है, विश्वासघात का समय। तुम पर एक नहीं 3 संकट मंडरा रहे हैं। एक वो जो तुम्हारे महल तक पहुंच गया है, दूसरा वो जो तुम्हारे सिंहासन तक पहुंच गया है, और तीसरा जो तुम्हारे आत्मा तक पहुंच गया है। तुम्हारे चारों ओर संकट ही है और तुम अकेली। तुम्हें अकेले लड़ना भी है और जीतना भी। तुम इन तीनों का विनाश करोगी तो ही तुम द्रविड़ राज्य पर राज कर सकोगी। हाँ हुमा, क्यों चली गई आप? 3 संकट? एक तो मेरे सामने है, ये 2 संकट कौन है जो महल तक पहुंच गया और मैं जानती ही नहीं? घुंघरू की आवाज? कोई तो आया है यहाँ। कौन आया है? मणिकर्णिका, ये तो आर्य राज्य में था, महिषी माँ के मंदिर में। वहां से यहाँ कैसे आया और क्यों? मणिकर्णिका! हाँ देवसेना, मणिकर्णिका। ये राज्य सिंहासन है। इस सिंहासन पर सिर्फ वही बैठ सकती है जो द्रविड़ राज्य की रानी है। रानी तो मैं भी हूँ, रानी तो तुम भी हो। सोचने वाली बात तो ये है, कौन बनेगा इस सिंहासन की महारानी? और वैसे भी तुम तो केवल रानी हो, मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा हूं। मुझ में एक रानी भी है और एक राजा भी। तुम नर्मदा पार करके आए कैसे? जिस तरह नर्मदा पार करके तुम आर्य राज में आई थी। मैं तो माँ का सिंदूर लेने गई थी। तुम यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ नहीं आया, तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो, माँ के सिंदूर में अपने सर पर सजाकर। रही बात इस राज सिंहासन पर बैठने की, तो हाँ सही कहा, राज सिंहासन पर सिर्फ द्रविड़ राज्य की रानी बैठ सकती है। मैं रानी नहीं तो क्या हुआ, मैं राजा नहीं तो क्या हुआ, मैं द्रविड़ तो हूं। हाँ देवसेना,
मेरी रगों में भी द्रविड़ राज्य का खून दौड़ता है। पूरे द्रविड़ राज्य में द्रविड़ राज्य का खून दौड़ रहा है। सिर्फ रगों में बहते खून से सिंहासन नहीं मिलता, सिंहासन कमाना पड़ता है। कमाई वो नहीं होती जो विरासत में मिल जाए, कमाई वो होती है जो ताकत से कमाई जाए। तुम्हारे पास ना विरासत है ना ताकत। ताकत तो इतनी है कि एक पैर से धरती नाप लूं। जमीन वो मातृभूमि है जिसे पैरों से नहीं, दिल से नापा जाता है, प्यार से सींचा जाता है और सम्मान से जीता जाता है। तो आओ, जीतो मुझे। मैं तुमसे हारी ही कब थी? इस राज दरबार में आज तुम खड़ी हो और मैं बैठा हूँ, राज सिंहासन पर बैठा हूँ। ये तुम्हारी हार नहीं तो और क्या है देवसेना? ये कोई मायावी लगता है। अब ये कौन सी शक्ति आ गई है महल में? तुम पर एक नहीं 3 संकट मंडरा रहे हैं। इस ब्रह्मांड में हर शक्ति का एक उद्गम स्थान होता है। सिंदूर भी पृथ्वी का एक तत्व ही होता है। इसका मतलब ये वही पृथ्वी तत्व है जिसके बारे में हाहू ने कहा था। तो अब पृथ्वी तत्व भी आया है सिंहासन पर राज करने। एक वही है जो मुझे रास्ता दिखा सकता है। नहीं, और कितने झूठ बोलूं देवसेना से? नहीं बोल सकता। मुझे देवसेना को बताना ही होगा मैं कौन हूं, यहां क्यों आया हूं। राजकुमारी आप? मुझे कुछ कहना है। शिवा, मैंने तुमसे दोस्ती तो कर ली पर अब तक निभाई नहीं। कहते हैं दोस्ती में दोस्तों से कुछ छिपाया नहीं जाता, पर मैंने तुमसे एक बात छिपाई है, या यूं कह लो कि मैंने अपने अस्तित्व का एक पहलू तुमसे छुपाया है। जिस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ उसी नक्षत्र में और भी जन्म हुए जिनके पास अलग अलग तत्वों की शक्तियां हैं। जैसे मुझे जल की शक्ति है। यदि मुझे द्रविड़ राज्य पर राज करना हो तो उनको मिटाना होगा। उनमें से अग्नि तत्व तो मेरे सामने आ गया है, महिषा। अब पृथ्वी तत्व भी मेरे सामने आ गया है, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका? हाँ शिवा, मुझे इन सब का विनाश करना होगा, वरना ये तत्व मेरे द्रविड़ राज्य का विनाश कर देंगे। इसका मतलब मैं भी उन तत्वों में से एक हूँ। देवसेना को सिंहासन पर राज करना है तो इसे मुझे भी मारना होगा। पर देवसेना, तुम भी जल, मैं भी जल, तो हम दोनों एक ही तो हैं। शिवा, नाराज होना मुझसे? मैंने बर्ताव ही ऐसा किया है। दोस्त को क्षमा कर दो। मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूं, मेरी मदद कर दो। मुझे उन सब का विनाश करना है। साथ दोगे मेरा? हमेशा, अंतिम सांस तक
मरते दम तक मैं आपका साथ दूंगा। तो चलो, समय बहुत कम है और लक्ष्य बहुत बड़ा। सबसे पहले मणिकर्णिका का। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।